आठवें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आठवें वेतन आयोग में क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस बदलने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग संगठन इस बात की जो डिमांड है लगातार काफी समय से कर रही हैं और ये खबर जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसलिए बेहद अहम भी हो जाती है क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आठवें वेतन आयोग के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशन कर्मियों को भी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो वेतन आयोग अगले साल की पहली तिमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। इससे पहले कर्मचारियों के अलग अलग संगठन आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बदलाव संभव है? अब तक के पैटर्न के हिसाब से आइए इसे समझते हैं। बीते कुछ महीनों में भारत पेंशनर समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन जैसे प्रमुख कर्मचारी संगठनों स्टेक होल्डर्स ने TOR यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव करने की मांग की है। इन संगठनों ने नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की अनफंडेड कॉस्ट का जिक्र को हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि पेंशन को सिर्फ सरकारी खर्च के तौर पर नहीं बल्कि रिटायर कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए। ये मांग रिटायर हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के मकसद से की गई है। इसमें 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में बदलाव की बात भी सामने आई है। अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक अपडेट या जानकारी नहीं आई है। हालांकि सरकार को लगता है कि कुछ और मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए तो वो TOR में बदलाव कर सकती है। पिछले वेतन आयोगों ने दिखाया है कि TOR बदले जा सकते हैं। 5वें वेतन आयोग में TOR को 1995 और 96 के बीच 4 बार बदलाव किए गए। 6ठे वेतन आयोग में भी 2 बार बदलाव हुए, जबकि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए सितंबर 2015 में उसके TOR में बदलाव किया गया था। कहने का मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग में भी TOR में बदलाव संभव है। इस बार TOR में 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए लोगों की पेंशन में बदलाव को शामिल करना है या नहीं, ये सरकार का नीतिगत फैसला होगा। बता दें कि कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को एक आधिकारिक बयान के जरिए 8वें वेतन आयोग के TOR को मंजूरी दी थी। बीते साल नवंबर महीने में 8वें वेतन आयोग के लिए समिति का गठन हुआ था। इसके बाद फरवरी 2026 में वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया। इस वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग समय समय पर बैठकों के अपडेट देता रहता है। इसके अलावा हितधारकों या स्टेक होल्डर से सुझाव की मांग भी की जाती है। बता दें कि 8वां वेतन आयोग राजस्थान और तमिलनाडु में कर्मचारी यूनियंस और स्टेक होल्डर्स के साथ अपनी जो अगली बैठकें हैं 31 अगस्त और 7 सितंबर को करने वाला है।